अस्सलामुअलैकुम। आज 14 अगस्त है और मैं मज़ार-ए-कायद पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मज़ार-ए-कायद, ये मैं मज़ार-ए-कायद पे आया हूँ और यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हैं और इतना रश है। गेट से अंदर गुजरते हुए बहुत ज़्यादा रश था और बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज़ और बड़े सारे जो है ना वो इंजॉय करने आए हैं। 14 अगस्त है, 14 अगस्त में लोग आपको पता इंजॉय करते हैं और छुट्टी का दिन भी है और छुट्टी के दिन में जो है ना वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं और हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। पीटीआई के झंडों के साथ और पाकिस्तान के झंडों के साथ लोग निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश हैं, चेहरे पर जो है ना वो मुस्कुराहट नज़र आ रही है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सारे। अभी हम जो है ना वो देखते हैं कि किस किस तरह लोग एंजॉय करते हैं अपने इस दिन को और क्या फीलिंग्स हैं। आए चले मिलते हैं लोगों से। काफ़ी तादाद में लोग इधर आए हुए हैं और ये देखें पीटीआई का झंडा। पिछली दफ़ा मुझे याद है कि जब 14 अगस्त थी तो लोग जो है ना वो पीटीआई का झंडा जिसके हाथ में देखते थे पुलिस वाले तो उसको पकड़ लेते थे और उसको मारते थे और उनको झंडा छुपाना पड़ता था या दूर भाग जाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा पीटीआई के झंडे के साथ, अपनी आज़ादी के साथ, जिस तरह लोग अपनी खुशी के साथ जीना चाह रहे हैं, यानी कि इंजॉय करना चाह रहे हैं, तो उस तरह जो है ना वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ये कश्मीर का झंडा भी मुझे नज़र आया, आज़ाद कश्मीर का झंडा, यह भी आपने देखा होगा। कायदे आज़म के मज़ार में मैं पहले भी कई दफ़ा आ चुका हूँ लेकिन इतना रश नहीं होता जितना आज रश है। और पीटीआई के झंडों वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पीटीआई के झंडे आज जो है ना बहुत नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का झंडा देख के हम भी जो है ना वो नहीं रह सके, हम जो है ना वो इसके पास जाते हैं थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि पूछने की कि क्या हालात हैं, क्या उनके ख्यालात हैं। सारे लड़के जो है ना वो इधर खड़े हुए हैं और हर बंदा पीटीआई के झंडे के साथ तस्वीर बना रहा है और बहुत खुश हो रहा है। एक बंदे ने इमरान खान का मास्क भी लगाया हुआ है, ये आपके सामने। हम भी तस्वीरें एक दो बना लेते हैं। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद कुछ कि आगे क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं अपने मम्मा पापा के साथ। कुछ लोग जो है ना वो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चे इधर कुछ स्केटिंग कर रहे हैं और ये छोटी सी बच्ची है, देखें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्केटिंग कर रही है। व्हील वाले शूज़ इन्होंने पहने हुए हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ख़ुद भी एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों को भी लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं और एंजॉय करने का मौका दे रहे हैं। और ये फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छी होती है ये एक्टिविटीज़। आजकल मोबाइल का दौर है, लोग जो है ना अपने बच्चों को मोबाइल ले देते हैं और ऐसी एक्टिविटी से दूर करते हैं। हालांकि बच्चा सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक ये इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं और अपने जिस्म को खोलेंगे नहीं तो वो मजबूत नहीं होंगे। जब मजबूत नहीं होंगे तो उनके लिए छोटा सा काम भी मुश्किल हो जाएगा, लेज़ी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, तो वो फिर बच्चे जो है ना वो बेकार हो जाएंगे। ये बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, एक्टिव हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। और जो बच्चे जो है ना वो जिनको मेहनत करने की आदत नहीं है, तकलीफ़ उठाने की आदत नहीं है, उनको छोटा सा काम भी दे दें तो वो जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये जब बच्चे बड़े होंगे तो ये सब कुछ कर सकेंगे। तो ये छोटे उम्र से ही जो है ना वो बच्चों को सिखाया जाता है, इस तरह तरीके से मुख्तलिफ पढ़ाने की से जो है ना उनके दिमाग खुलते हैं बच्चों के और इस तरह की एक्टिविटी से जिस्म की फ़िटनेस होती है। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सेहत से सब कुछ है। तो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई। ये देखें माशाल्लाह छोटी सी बच्ची है, तो ये आपके बच्चे भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हम सबको सोचना चाहिए। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बड़े बच्चे भी माशाल्लाह, ये बहुत बच्चा जो है ना वो ये बड़ा बच्चा ये भी बहुत बड़ा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है और ये एक्सपर्ट है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें भी करनी चाहिए। इन बच्चों को देखकर 14 अगस्त का मज़ा दुबाला हो गया। तो ये 3-4 बच्चे इतने सारे लोगों की एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट का सबब बने हुए हैं। सारे लोग जो है ना वो इनको देख कर महजूज़ हो रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो हमें भी जो है ना वो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अपने बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद हों। सेहतमंद बच्चे होंगे तो सेहतमंद मुआशरा होगा।
थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें सर इमरान खान की तस्वीर पकड़कर लोग जो है ना वो तस्वीरें बना रहे हैं और पीटीआई के झंडे भी पकड़े हुए हैं लोगों ने। और ये कुछ इधर लोग जमा हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इधर। ये जिस जगह पे लोग जमा हैं आप देख सकते हैं, पीछे बिल्कुल बराबर में मज़ार कायद है। अल्लाह ताला बाबा जी की कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए बाबा जी कायद आज़म की और मोहम्मद अली जिन्ना की, और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अभी मैं सामने आ गया हूँ तो ये पीटीआई का ये जलसा बना हुआ है। लोग इधर पीटीआई वाले जमा हैं और नारे लगा रहे हैं। कैदी नंबर 804 के बिल्कुल पीछे जो है ना वो कायद आज़म का मज़ार है और लोग जो ना वो नारे लगा रहे हैं। आप भी सुन रहे होंगे नारे, और कुछ टॉक कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं और इमरान खान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पार्टी सिर्फ़ एक ही है और लीडर सिर्फ़ एक ही है, इमरान खान, और उसके बगैर ये मुल्क सही होने वाला नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। और पाकिस्तान की तकरीबन 90% आबादी को पता चल गया है कि इमरान खान ही लीडर हैं और बाकी कुछ जो है ना वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं इक़्तिदार पे और असम्बली में घुसे हुए हैं। ये घुस बैठिए। आप सुन रहे होंगे ये नारे लगा रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, और शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। तो ये हर बंदे के दिल के नारे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बंदे पर जुल्म हो रहा है और उसकी जमात पर जुल्म हो रहा है, उनको मानने वालों पर जुल्म हो रहा है। जो भी उसका नाम ले रहा है उसको या तो पाबंदे सलासल कर देते हैं, या उनको पकड़ के उन पर ज़्यादती करते हैं, या उनको कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों पर जुल्म हो रहा है। ये पाकिस्तानी हैं सारे लोग, और एक पाकिस्तानी बंदा जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसको चाहने वाले हैं। तो ये जो है ना वो सारा ग्रोह मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है और इनको जो है ना वो उनके जो भी उनके नाम लेने वाले उनको पकड़ के उन पर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये काम चलने वाला नहीं है, ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इनके हाथों से गेम निकल चुकी है और निकल रही है, और ये सारे अभी जो है ना वो भागने वाले हैं। आपको पता ही है कि किस तरह जो है ना वो मुल्की हालात और मईशत जो है ना वो किस तरह चल रही है, और बहुत हालात जो है ना वो गंभीर हुए पड़े हैं। तो इस वजह से बहुत थोड़े वक्त ही है इनके पास। जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि ये 2 महीने हैं इनके पास, तो 2 महीनों में जो है ना वो इनका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और इनको छोड़ना पड़ेगा, इक़्तिदार इनको छोड़ना पड़ेगा। और 1 साल पहले इमरान खान ने कह दिया था कि एक इलेक्शन जो है ना वो 2024 में होगा और एक इलेक्शन 2025 में होगा। तो इमरान खान जो भी बात करता है, ऐसी उसकी ज़ुबान अल्लाह ताला उनको मुबारक करता है कि जो ज़ुबान मुँह से निकालता है अल्लाह ताला उसी तरह ही पूरी कर देते हैं। कितने उसने दावे किए और हम उनका मजाक भी उड़ाते थे या सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला वैसे ही कर रहे हैं, अल्लाह ताला वैसे ही करता जा रहे हैं। तो ये एक बंदे पर अल्लाह की मेहरबानी है और अता है और मोहब्बत है एक बंदे से, कि जिसने अपनी कौम को उठाया, ख्वाब गफलत से उठाया और हकीकी आज़ादी की तरफ लेके आया और उनको शऊर दिया अपनी कौम को, और अपनी कौम के बारे में सोचा और अपनी कौम के गरीबों के बारे में सोचा। तो ये वही इमरान खान है जो अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता है और उनसे अल्लाह ताला उससे प्यार करता है। अगर देखा जाए तो इमरान खान को अवाम कुछ नहीं दे रही। जिस शिद्दत से इमरान खान अपनी अवाम से मोहब्बत करता है, उसी शिद्दत से अवाम भी उनसे मोहब्बत कर रही है। इधर पठान भाई अपने रवायती अंदाज में धमाल डाल रहे हैं, और ये धमाल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत सादा, सिंपल और ख़ूबसूरत और स्लो, और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती है। मैं तो इससे देख के बहुत महसूस होता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ। ये जहाँ पे भी मुझे नज़र आती है ना, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। और आज तो वैसे भी हर बंदा फ्री है,
और इंजॉय करने निकला है। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बंदे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने में मदद देती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत अंदाज, बिल्कुल सादा सा, धीमा सा, और ये अच्छे तरीके से जो है ना वो खूबसूरत अंदाज में ये धमाल डाल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको कैसा लगता है आप मुझे बताएं। ये धमाल जो है ना वो सादा सिंपल ये धमाल जो है ना किसको अच्छी लगती है मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, और किसको ये अच्छी लगी मुझे ये बताएं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। बंदे का दिल जो है ना वो खुश हो जाता है एक दफ़ा। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे आप भी। हमारा तो मज़ा आ गया, हम तो पास से करीब से देख रहे थे, इस वजह से हमने तो बहुत मज़ा आया। बहुत हल्के हल्के म्यूज़िक पे जो ना वो बहुत ज़बरदस्त धमाल डाली, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ देखते हैं। ये PTI का झंडा, ये फ़लस्तीन का झंडा, और आपको याद होगा कि फ़लस्तीन का झंडा भी उठाने पर पाबंदी थी, और पाकिस्तानी पुलिस पंजाब की हो या सिंध की हो, कोई भी पुलिस हो, और उसको भी पकड़ती थी और उनको भी जो ना वो कैद कर देती थी। और अक्सर जो ना वो 9 मई में डाल देना और इस तरह की हरकतें जो है ना वो पाकिस्तान में होती रही हैं। हालांकि पाकिस्तानी हो या इस्लामिक कंट्री हो, उनके लिए आवाज़ उठाना हर मुसलमान का हक़ है। तो ये भी इस मुल्क में होता रहा है। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। आगे चलते हैं। ये बच्चे जो है ना वो वापस जा रहे हैं अभी। शो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो, ये बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने हमें काफ़ी इन्जॉय करवाया, अपना शो दिखा के, अपनी एक्टिविटीज़ दिखा के, और हमने बहुत अच्छा फ़ील किया। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ऐसी एक्टिविटीज़ इनकी जो है ना वो जारी रहें और खुश रहें। अभी बस आपको ये आखिरी दिखा रहा हूँ मंज़र, और अभी जाने का इरादा है, काफ़ी देर हो गई है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपको कैसा लगा ये मेरा वीलॉग आप लाजमी मुझे बताएं। खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।